Assalamu alaikum students. How are you all people today? I hope that you all are fine by the grace of Almighty Allah. As we were discussing our 11th unit regarding sports and health, and we were discussing the different things regarding this unit about sports and health, और वहाँ पे हमने comprehension part किया था जिसमें question and answers वगैरह थे और true and false statements वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें की थी as exercises। और उसके बाद जेरंड फॉर्म्स उनका इस्तेमाल करना सेंटेंसेस में वो भी डिस्कस किया। राइटिंग स्किल में क्रिटिकल थिंकिंग के हवाले से और एक ओपिनियन राइटिंग के हवाले से हमने एक एक्टिविटी डिस्कस की थी जो आपने करनी थी। सो द नेक्स्ट पार्ट, एज यू कैन सी द स्लाइड ऑन द मॉनिटर राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। टाइप 2 तो आपने पिछले यूनिट में पढ़ा था। टाइप 1 टाइप 2 हो गया। अभी टाइप 3 के हवाले से हम लोग एक रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप स्लाइड्स पे देख लेते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है, किस लिए होता है, और इसमें टेंसेस या इसमें जो वर्ब फॉर्म्स यूज़ होते हैं वो किस तरह के यूज़ होते हैं, ये चीज़ें सारे डिस्कस करेंगे। एंड वी विल ट्राई टू मेक सम एग्जांपल्स एज वेल। एग्जांपल्स आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। हम वापस आपकी बुक की तरफ भी जाएंगे और आपकी बुक, आई होप सो इट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज एज आई टेल यू एवरी टाइम टू कीप द बुक राइट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आपको कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो वीडियो देखते हुए द बुक विल हेल्प यू आउट। ओके, सो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किताब रखा करें अपने साथ। स्लाइड्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग थर्ड कंडीशनल या कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के हवाले से बात करेंगे। इसमें कौन सी टेंसेस यूज़ होती हैं, इनकी वर्ब फॉर्म्स यूज़ होते हैं, और एग्जांपल्स भी हैं आपके सामने। वो हम किस लिए, ये जो इफ़ क्लॉज है, ये क्लॉज हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस या व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ यूजिंग कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3। ठीक है, इस हवाले से हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी स्लाइड पे। यू कैन लुक इनटू द स्क्रीन। थर्ड कंडीशनल, ओके, you can see an image right in front of you, a person who has no money in his pockets. Okay, एक बंदा आपको नजर आ रहा है जिसकी जेब में पैसा नहीं है। यहाँ पे आप ऊपर सेंटेंस देख सकते हैं, Jack wanted to buy a house last year but he couldn't do that because he didn't have any money. एक स्टोरी आपको बताई जा रही है कि जैक एक घर खरीदना चाह रहा था पिछले साल, लेकिन वो नहीं खरीद सका क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। सो दिस इज द सिचुएशन। सो यहां पे ये यही सोचता है, यहां पे आप जो ये एनिमेशन देख रहे हैं कि अगर इसके पास पैसे होते तो वो घर खरीद सकता था। इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी I would have bought a big house. Okay, so यहाँ पे जब आप सेंटेंस पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है कि हम लोग पास्ट में जो चीज गुजर चुकी है, ठीक है, गुजरी हुई चीज तो कंप्लीटली इम्पॉसिबल होती है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 में हमने पॉसिबिलिटीज की भी हवाले से बात की थी, जो साइंटिफिकली पॉसिबल हो, ऐसे जो सिचुएशंस हैं उसके हवाले से हम लोगों ने डिस्कस किया था कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 में। टाइप 3 is completely imaginary, completely unreal in a sense, क्योंकि जो पास्ट में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। So that's why it is considered to be complete unreal statements। ठीक है, कुछ आप करना चाहते थे पास्ट में लेकिन आप नहीं कर सके। So past is past and it is over now। Okay, so we are talking about an unreal situation। अगर मेरे पास इतने पैसे होते उस वक्त तो मैं घर खरीद लेता, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने घर खरीदा नहीं। सो आई एम होमलेस या हाउसलेस। ओके, मेरे पास घर नहीं है नाउ, राइट नाउ। ओके, सो इफ आई हैड अ लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव बॉट अ बिग हाउस। तो आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल हुआ है अलॉन्ग विद द मेन क्लॉज। इफ क्लॉज तो आपके सामने है। मेन क्लॉज में would have been used here along with have and bought यानी कि third। okay, so now we go on to the formula या फिर वो structure जिसके हवाले से हम बात कर रहे थे कि if clause में कौन सी tenses आती हैं। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन वहां पे आप दूसरी स्लाइड में देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि if clause जब आप बनाते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 में
तो इफ क्लॉज में कौन सी टेंस यूज होगी और वर्ब फॉर्म क्या यूज होगा, मेन क्लॉज में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा उसके साथ, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगा। ओके, पास्ट पार्टिसिपल के हवाले से हम बात करते हैं थर्ड फॉर्म के हवाले से। नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पार्ट। हियर यू कैन सी अनदर एग्जांपल। Yesterday, Susan wanted to phone or call Paul, but she calling मतलब यहाँ पे फोन का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे जब आप कॉल करते हैं तो फोन पे कॉल कर रहे हैं। वन इज कॉलिंग समवन, बुलाना किसी को, ठीक है। सो इस वजह से यहाँ पे फोन का इस्तेमाल होता है कि फोन पे कॉल करना था, सो फोन। Susan wanted to phone Paul, but she couldn't do that because she didn't know his number. फिर इसके सिनारियो पे अगर इफ क्लॉज बनती है तो she says, Susan says, if I had known his number, I would have phoned him. So जैसे कि आप देख सकते हैं if में I had अगेन पास्ट परफेक्ट के हवाले से इस्तेमाल हुआ है, known अगेन द सेम थिंग, द वर्ब फॉर्म आप देख सकते हैं। उसके बाद मेन क्लॉज की तरफ जब आते हैं आई वुड इस्तेमाल होता है और माइट भी इस्तेमाल होता है, इसमें कुड भी इस्तेमाल होता है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, हैव फोन्ड हिम, आई वुड हैव फोन्ड हिम, फोन्ड। ओके, सो आप देख सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल एज अ वर्ब यूज हुआ है इस सेंटेंस में। If I had had a lot of money, I would have bought a big house. If I had known his number, I would have phoned him. अभी आप देख सकते हैं had और had known, would have bought और would have phoned, ये colored में है। अभी देखते हैं ये किस फॉर्म में यूज हुए हैं। अभी आपके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। If क्लॉज में पास्ट परफेक्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल हुआ है जिसमें आप थर्ड फॉर्म वर्ब और had उसके साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एंड इन मेन क्लॉज पास्ट कंडीशनल आप जब इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वुड हैव और पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन यूज होगा अलॉन्ग विद वुड एंड हैव। वुड और हैव के साथ आप थर्ड फॉर्म वर्ब यूज करेंगे मेन क्लॉज में, ठीक है। इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस। The third conditional refers to the past and it is not based on facts. Facts मतलब सच्चाई पे मबनी नहीं होती हैं क्योंकि उस वक्त आपके पास पैसा नहीं है तो there is no truth at all. अगर आपके पास पैसा होता तो आप खरीदते। This is what you are trying to say, okay, in this part. So that's why it is not a fact at all because you don't have money, you didn't buy anything. ठीक है? आपके पास पैसे नहीं थे और आपने कुछ खरीदा भी नहीं है। सो देयर इज नो ट्रूथ बिहाइंड दिस कंप्लीट सिनारियो। इट एक्सप्रेसेस दैट अ सिचुएशन विच इज कॉन्ट्ररी टू रियलिटी इन द पास्ट। ओके, कॉन्ट्ररी मीन्स इसके मुतरादिफ, ऑपोजिट, ऑलमोस्ट ऑपोजिट है, ठीक है, कि अभी के मुताबिक पास्ट में जो हिसाब किताब था उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो, ठीक है। इट एक्सप्रेसेस दैट अ सिचुएशन विच इज कॉन्ट्ररी टू रियलिटी इन द पास्ट, जो पास्ट में आपकी रियलिटी होती है उसके बिल्कुल मुतरादिफ हो वो स्टेटमेंट मेन क्लॉज जब आप बनाते हैं इसमें, क्योंकि आप कहते हो कि अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ऐसा करता या ये चीज़ खरीदता या फलां चीज़ खरीदता, लेकिन वो रियलिटी से बिल्कुल हटके है क्योंकि वो रियलिटी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। Okay, you don't have the money, so how would you be able to buy anything? Okay, so this is the reference of third conditional sentence. अभी second और third को हम लोग एक दूसरे के साथ compare करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप sentences देख सकते हैं। If I saw a car accident, I would call an ambulance, okay? But I don't see an accident now. This is unlikely to happen, okay? If I saw, ये सेकंड के हवाले से बात हो रही है, ठीक है। If I saw, past simple tense जो हमने हमारे पिछले यूनिट में पढ़ा था कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 में ये भी अनलाइकली टू हैपन। इफ आई सॉ अ कार एक्सीडेंट, हम लोग ख्याली पुलाव बना रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर कोई कार एक्सीडेंट होता है तो मैं एम्बुलेंस कॉल करूंगा, ठीक है, एम्बुलेंस के लिए। बट आई डोंट सी एन एक्सीडेंट नाउ, लेकिन मैंने अभी तक कोई एक्सीडेंट देखा ही नहीं, सो दिस इज अनलाइकली टू हैपन। If I had seen a car accident, I would have called an ambulance. But I didn't see an accident yesterday. This is contrary to the fact in the past. ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट में वो किस्सा हुआ ही नहीं है, अभी की बात हो रही है ना, अभी वो बोल रहा है या आप बोल रहे हो कि इफ आई हैड सीन अ कार एक्सीडेंट, अगर मैंने एक कोई कार एक्सीडेंट देखा होता तो मैं
कॉल करता एम्बुलेंस को, ठीक है। लेकिन जब आप किस्सा सुना रहे हो प्रेजेंट में, हाल में सुना रहे हो, लेकिन माजी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सो इट इज कंप्लीटली fake or imaginary or whatever you call it, okay. So the same thing has been mentioned here. पहला वाला second conditional में था जो unlikely to happen है। अभी नीचे वाला जो है वो थर्ड कंडीशनल के हवाले से कि if I had seen a car accident I would have called an ambulance but I didn't see an accident yesterday, कल मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं देखा। This is contrary to the fact in the past, okay. ये चीज जो है contrary है पास्ट के हवाले से। अभी डिफरेंस देखें सेकेंड और थर्ड में क्या है। सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, द डिफरेंस इज अबाउट टाइम। टाइम का ही डिफरेंस है इसमें। वो क्या है, ताकि आपके लिए और भी आसानी हो जाएगी, कंफ्यूज ना हो आप सेकेंड और थर्ड कंडीशनल में, ठीक है। सेकेंड कंडीशनल रेफर्स टू द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सिंपल, इस तरह आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। थर्ड कंडीशनल रेफर्स टू द पास्ट सिचुएशंस, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था वो प्रेजेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। अभी अगर मेरे पास पैसा होता, जैसे सेकंड कंडीशनल में कहते हैं, अगर मेरे पास अभी पैसा होता तो मैं ये करता, यू नो, आई विल बाय समथिंग, आई विल बाय अ बंगलो और आई विल बाय अ कार और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अभी फिलहाल पैसा नहीं है, शायद कल परसों आपके पास आ जाए, who knows, okay. So that's why I'm just talking about the situation, okay, don't take it seriously. So यहाँ पे सिंपल चीज आप अगर समझ लें, सेकेंड और थर्ड कंडीशनल टाइप्स जो होते हैं उनमें सिर्फ टाइम का ही डिफरेंस होता है। सेकेंड कंडीशनल रेफर करता है प्रेजेंट और फ्यूचर को, ठीक है। जैसे कि आपने वो इफ क्लॉज भी देखा होगा, उसमें प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल उसमें इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट सिंपल इफ क्लॉज में इस्तेमाल होता है, और फ्यूचर फॉर्म मेन क्लॉज में इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। इसी तरह अभी थर्ड कंडीशनल में आप रेफर कर रहे हैं पास्ट के हवाले से, पास्ट सिचुएशन, जो हालात गुजर गए हैं, खत्म हो चुके हैं, उसके हवाले से हम लोग बात करते हैं थर्ड कंडीशनल में। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड। नाउ लेट्स सी ऑल कंडीशनल्स, सारे कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 0 सबसे पहले, इफ ही ड्राइव्स, जो इफ क्लॉज होती है, इफ ही ड्राइव्स केयरफुली ही अवॉइड्स द एक्सीडेंट। जनरल टाइम रेफरेंस, अगर टाइम रेफरेंस के हवाले से हम लोग बात करते हैं, अगर वो ध्यान से गाड़ी चलाए या गौर से गाड़ी चलाए, केयरफुली गाड़ी, एहतियात से गाड़ी चलाए, वो एक्सीडेंट अवॉइड कर सकता है, उसका एक्सीडेंट नहीं होगा, ओके, इन अ सेंस। अभी आप फर्स्ट कंडीशनल के बारे में बात करते हैं। इफ ही ड्राइव्स केयरफुली ही विल अवॉइड द एक्सीडेंट टुमारो, दिस इज स्टिल पॉसिबल टू हैपन, ठीक है। अगर वो एहतियात से गाड़ी नहीं चलाता तो एक्सीडेंट हो सकता है आगे जाके, कल में, ओके, अबाउट फ्यूचर वी आर टॉकिंग। फर्स्ट कंडीशनल की बात हो रही है, दिस इज स्टिल पॉसिबल टू हैपन, ये हो सकता है, ठीक है। अगर वो अभी एहतियात से चलाए तो कल वो एक्सीडेंट नहीं करेगा। एक तो और बात है, दैट इज समथिंग एल्स, वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द टाइम, ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग अवे फ्रॉम इट, ओके। विल अवॉइड द एक्सीडेंट टुमारो, अगर वो एहतियात से गाड़ी चलाएगा तो कल वो एक्सीडेंट अवॉइड कर सकता है, ठीक है। दिस इज स्टिल पॉसिबल टू हैपन। सेकेंड कंडीशनल में देखें, if he drove carefully he would avoid the accident today but he doesn't drive carefully, this is unlikely to happen, okay. if he drove carefully मतलब अगर वो चलाता एहतियात से, मतलब वो एहतियात से नहीं चला रहा, would avoid the accident today, लेकिन ये कुछ unlikely to happen है। जब वो एहतियात से गाड़ी नहीं चलाता तो जाहिर सी बात है जो गाड़ी एहतियात से नहीं चलाता उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ओके। सो इस तरह ये दिस इज अनलाइकली टू हैपन। नंबर 2, ये सारे मतलब ऐसे समझ लें कि समंदर को कुएं में बंद कर दिया है सिर्फ एक एग्जांपल से, ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि टाइप 0 कंडीशनल क्या होता है, उसके बाद टाइप 1, उसके बाद टाइप 2, टाइप 3, इन चारों में क्या फर्क है, उसमें किन किन सिचुएशंस में हम लोग ये कंडीशनल क्लॉजेस बनाते हैं, ठीक है। थर्ड देख ले, इफ ही हैड ड्रिवन केयरफुली he would have avoided the accident yesterday but he didn't drive carefully so he didn't avoid the accident. उसने एहतियात नहीं किया तो उसका एक्सीडेंट हो गया, ओके। पास्ट में उसने एहतियात नहीं किया और वो एक्सीडेंट हो गया पास्ट में। if he had driven carefully, अगर वो एहतियात से चलाता, he would have avoided the accident but the accident happened, he didn't drive carefully, okay, उसने गाड़ी नहीं चलाई एहतियात से तो उसका एक्सीडेंट हो गया। सो द सेम इज मेंशन्ड हियर, सिचुएशन आपको बताया जा रहा है कि बट ही डिडंट ड्राइव केयरफुली, उसने एहतियात से गाड़ी नहीं चलाई, सो ही डिडंट अवॉइड द एक्सीडेंट, इसलिए वो एक्सीडेंट से नहीं बच सका, एक्सीडेंट हो गया उसका।
So these are all the conditionals which we discussed today. The end for now, and we will continue towards your book now, and we'll see the same format. इंशाल्लाह यही सेम फॉर्मेट ही होगा, उसकी कुछ सेंटेंसेस एग्जांपल्स होंगे, वो हम डिस्कस करते हैं आपके बुक में. ओके, नाउ यू मे प्लीज ओपन योर बुक्स एंड let's see what happens. So students, here you have your book right in front of you. On page number 108 you have the conditional sentences type 3. Third conditional sentences और type 3 की बात हो रही है यहाँ पे, are used for untrue imaginary situations in the past. ठीक है, कुछ पॉसिबल नहीं था, जिसकी पॉसिबिलिटी नहीं थी, वो जो एक्शन हो चुका है, जो खत्म हो चुका है पास्ट में, माजी में, उस हवाले से टाइप 3. द सेम एज वी डिस्कस्ड इन द स्लाइड. स्ट्रक्चर देख ले, सेम एज इट इज. इफ क्लॉज जो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, और रिजल्ट क्लॉज जो होगा वो होगा, या मेन क्लॉज या रिजल्ट क्लॉज वो होगा वुड प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म. ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. द सेम एज इट इज, वी डिस्कस सम ऑफ द एग्जाम्पल्स इन द स्लाइड. इफ आई हैड सीन हिम यस्टरडे I would have invited him to the party. ठीक है, अगर मैंने उसको कल देखा होता तो मैं उसे पार्टी पे बुलाता, लेकिन मैंने उसको देखा ही नहीं तो मैंने उसको बुलाया ही नहीं. Something which happened and finished. लेकिन अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है, पार्टी भी खत्म हो गई है और उसको बुलाया भी नहीं गया, सो वो सिचुएशन फिनिश्ड. तो इसलिए अनरियल हम बात करते हैं. इमेजिनरी बिकॉज आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे. ओके, सो ये सारा इमेजिनरी है, ख्याली, ख्याल, मेरे ख्याल से, मतलब जो ख्याली पुलाव पकाते हैं वो हिसाब किताब है यहाँ पे कंडीशनल्स में. इफ आई हैड सीन हिम यस्टरडे, अगर मैं उससे मिलता कल तो मैं उसे पार्टी में बुलाता. पार्टी भी हो गई, खत्म भी हो गई, और उसे इनवाइट भी नहीं किया, सो द थिंग इज फिनिश्ड. द एक्शन कैन नॉट बी रिपीटेड. समथिंग व्हिच हैज हैपेंड हैपेंड. If she had asked me, I would have given her money. अगर वो मुझसे पैसे मांगती तो मैं उससे देता पैसे. ठीक है, उसने मांगे नहीं, मैंने दिए नहीं, so the situation is over. Okay, something which did not happen at all. इमेजिनरी, अभी जाके, ठीक है, शायद वो मिली भी हो, उसने पूछा भी हो, उसने दिए नहीं है, यहाँ पे आगे लंबे लंबे हंकना कि इफ शी हैड आस्क्ड मी, उसने पूछ भी लिया होगा, बेचारी ने पैसे दिए नहीं होंगे. सो द सिचुएशन विल बी एनीथिंग. ओके, कुछ भी आप सोच सकते हैं इस हवाले से. सो इफ शी हैड आस्क्ड मी, वी विल कम बैक टू दिस लेसन अगेन. ओके, कुछ भी मत सोचें. इफ शी हैड आस्क्ड मी, आई वुड हैव गिवन अ मनी. अगर वो मुझसे पैसे मांगती तो मैं उसे पैसे देता, लेकिन उसने मांगे नहीं तो मैंने दिए नहीं. सो द सिचुएशन इज ओवर. इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम. अगेन द सेम थिंग. अगर तुम हार्ड वर्क करते, मशक्कत करते, मेहनत करते, तो तुम एग्जाम पास करते, लेकिन पास नहीं हुआ, फेल हो गए हो. सो something which is not possible, something which cannot be undone. ठीक है, जो कुछ उसे वापस नहीं ठीक किया जा सकता. यहाँ पे ये हिसाब किताब है. जो सेकेंड कंडीशनल में हमने डिस्कस किया था, उसमें अगर ये सेंटेंस होता तो आप प्रेजेंट और फ्यूचर के, अगर अभी आप मेहनत करो तो आप आगे एग्जाम में पास होगे. यहाँ पे पॉसिबिलिटी है. क्यों है? अगर रीजन है उसमें, अगर आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो अभी, तो आप आगे फ्यूचर में एग्जाम पास कर सकते हो. लेकिन ये पास से रिलेटेड है. दिस इज नॉट सेकेंड कंडीशनल, दिस इज थर्ड कंडीशनल. ठीक है, समथिंग विच हैपेंड, ओवर. नाउ वी गो टुवर्ड्स द एक्टिविटी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सिंपल, आपने उसका सही फॉर्म यूज करना है सेंटेंस में, और ये सेंटेंसेस आपने कंप्लीट करने हैं आपके बुक में एज एन एक्टिविटी, एज अ प्रैक्टिस. कंसिडर इट एज आई एवरी टाइम टेल यू, प्रैक्टिस एट होम इफ यू वांट टू इंप्रूव योर लैंग्वेज. इफ इट डैश, रेन का आपको बता दिया गया है, बाकी आपको स्ट्रक्चर पता है, ऊपर आपको मेंशन्ड है पास्ट परफेक्ट टेंस. ओके, रिजल्ट क्लॉज ऑलरेडी मेंशन्ड है, वुड हैव, वुड नॉट हैव, नेगेटिव फॉर्म है सिर्फ. इफ इट डैश, रेन आपको दे दिया गया है वर्ब फॉर्म. यस्टरडे आई वुड नॉट हैव कम, तो ये कैसे होगा पास्ट परफेक्ट टेंस? इफ इट हैड रेन्ड यस्टरडे, I would not have come. ठीक है, अगर कल बारिश होती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था. ठीक है, लेकिन बारिश नहीं हुई और मैं आ गया. ओके, फाइन. सो लाइकवाइज यू हैव इफ यू हैड कम इन टाइम. अभी इफ क्लॉज आपका कंप्लीट है. इफ यू हैड कम इन टाइम, यू डैश नॉट मिस द ट्रेन. नॉट मिस द ट्रेन यहाँ पे मेंशन कर दिया है, नेगेटिव फॉर्म में, तो आपने
यहाँ पे यू ऑफ कोर्स वुड, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है हैव, वुड प्लस हैव, ठीक है। जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वुड और हैव के बीच में नॉट लिखते हैं, ठीक है। यू वुड नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, मिस्ड, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल की बात हो रही है, थर्ड फॉर्म। Okay, so these are the two examples given to you. The rest you have to do it all by yourself. If they dash invite me, I would have attend the party. अभी आपने सही फॉर्म ऑफ वर्ब और सही स्ट्रक्चर जो ऊपर आपको दिया गया है उसी को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाने। If she dash cook well, everyone would dash eat. If it had snowed, we dash enjoy. If you had informed me, I would have dash you help. If Awais had worked hard, he would have dash succeed. If she had taken umbrella, she would not have dash wet get. Okay, so ये आपका पूरा एक्सरसाइज एक्टिविटी आपके सामने है, 8 सेंटेंसेस हैं जो आपने करने हैं। उसके बाद नंबर 2 पे एक और एक्टिविटी भी है आपकी, जो 5 सेंटेंसेस आपने लिखने हैं थर्ड कंडीशनल फॉर्म में, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 में सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए आप अपने से जो आप सिचुएशन समझ सकते हैं उसी के हवाले से सेंटेंसेस बनाएं अपने अल्फाज में, ठीक है। मेक योर ओन सेंटेंसेस, दैट वुड बी ए प्रैक्टिस फॉर यू एंड इट वुड बी अ गुड वन फॉर यू इन ऑर्डर टू लाइक रिकॉल द मेमोरी ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। एक चीज़ तो हमने देख ली थी, कंडीशनल टाइप्स हमने पढ़ लिए थे, तो एक किस्म की जो मेमोरी है आपकी पिछली वो वापस रिफ्रेश हो जाएगी, ठीक है। प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हर चीज़ आसान है। सो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इंग्लिश क्या उर्दू भी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। So do practice, do speak, and do write each and everything which you are, you think that you can't understand or you didn't understand. ऐसी चीज़ें जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, आप कहते हो कि मैं समझ नहीं पाता हूँ इन चीज़ों को, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। काइंडली फॉलो दिस एंड थैंक यू अगेन फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली एंड अल्लाह हाफिज़।